बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या है, 4 जजर में 3 है एंड 4। यानी पहले का जो अब सब हमारे पास जो पहला है उसका जिक्र द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस। तो अगर हम लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने ले लिया दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो मैग्नीट्यूड है, और दूसरा उसने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स आर। अब इनके मैग्नीट्यूड क्या है, पहला हमें दिया है 4 जजर 3 और दूसरा हमें कितना दिया है 4। ठीक है, ये हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहां पे देखिए, आप हमने पढ़ा था कि a क्रॉस b किसके बराबर होता है, a क्रॉस b किसके बराबर होता है, a का मैग्नीट्यूड साथ में b का मैग्नीट्यूड और क्रॉस की जगह पे एंगल क्या लिखते थे हम, साइन थीटा। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने दूसरा पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो तो वो किसके बराबर होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में डॉट की जगह पे क्या कौन सा भी आता है, कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। अब हमने यहाँ पे हमारे पास है दो एंगल, तो हमें एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बनाएंगे। तो हम कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2, मसावात नंबर 1 को 2 से तकसीम कर दें। तो हमारे पास क्या आएगा, a क्रॉस b इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डॉट b इसका भी मैग्नीट्यूड। इधर राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a का मैग्नीट्यूड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साथ में आएगा एंगल साइन थीटा डिवाइडेड बाय दूसरे की राइट साइड क्या है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंगल कौन सा आ गया, cos थीटा। अच्छा, b के मैग्नीट्यूड से b का मैग्नीट्यूड कैंसिल हुआ, a के मैग्नीट्यूड से a का मैग्नीट्यूड कैंसिल हुआ। तो a क्रॉस b इसका हमें क्या दिया हुआ है 4 और 3 का जजर, नीचे हमें क्या दिया है 4 इज इक्वल टू यहां पे क्या बच गया साइन थीटा और नीचे क्या बचा cos थीटा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया जजर 3 साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, tan थीटा। ठीक है, tan को आप इधर में आएंगे तो हमारे पास होगा tan इनवर्स, tan इधर आके इनवर्स का हो जाएगा, जजर 3 ऐसे ही आ गया, इस तरफ क्या बच गया थीटा। अच्छा, आप अगर कैलकुलेटर में निकालते हैं tan इनवर्स जजर 3 तो हमारे पास जो जाविया आएगा वो 60 डिग्री का आएगा। तो हमारे पास थीटा क्या निकल आया 60 डिग्री। तो ये हमारे पास पहले न्यूमेरिकल का जवाब है। तो हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो क्या है, तो दूसरा न्यूमेरिकल हमें दिया है द ए हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ, और उसकी स्पीड है 19.6 मीटर फी सेकंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर। तो हमें दिया है स्पीड, तो स्पीड हमें कितनी दी है 19.6 मीटर फी सेकंड। उसके बाद हमारे पास आएगा व्हेन इट इज एट हाइट, जब वो ऊंचाई पर है। तो s भी कह सकते हैं या आप इसको h भी कह सकते हैं। s का मतलब फासला, हाइट होता है ऊपर की तरफ फासला, वो हमें दिया है 156.8 मीटर। ठीक है, a stone is dropped, एक पत्थर गिराया गया, how long does it take to the ground, कितनी देर में पत्थर जमीन पर पहुंचेगा। अच्छा, अब देखें, अब एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, ठीक है, जो किस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, और उसने पत्थर फेंक दिया किस तरफ, नीचे की तरफ। तो जो पत्थर नीचे आएगा तो जमीन से उस पत्थर का फासला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फासले के साथ हमने माइनस लगाना है। दूसरा, जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8, साथ में माइनस लगाना है ms-2। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप गौर से देखें, हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है एज वी नाउ दैट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे हम
S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन यानी हरकत की दूसरी मसावात है। तो हम इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे। तो S मेरे पास है -156.8 इज इक्वल टू VI हमें कितना दिया है 19.6, ठीक है। टाइम हमने निकालना है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस 1/2। तो G मेरे पास क्या है 9.8, T स्क्वायर हमारे पास सेम आ गया। तो -156.8 इज इक्वल टू 19.6 T प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। ये हम कैंसिल करेंगे, 2 4 8 होता है, इशारे ऐसे आएगा, 2 9 18, तो 4 इशारे 9 T स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 4.9, हम इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाय 4.9। सारी मसावात को हम 4.9 से डिवाइड करेंगे तो -156.8 डिवाइड बाय 4.9 इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाय 4.9 T माइनस 4.9 डिवाइड बाय 4.9 T स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। तो ये चीज हम नीचे लिखेंगे तो हमारे पास आ गया -32 इज इक्वल टू 4T माइनस T स्क्वायर। आप रकम की सारी इधर ले आए तो T स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, T स्क्वायर माइनस के इधर आके प्लस का हो गया, 4T प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस का 32 पहले से इज इक्वल टू 0। हम इसकी तस्दीक करेंगे तो 8 इसका जो कांस्टेंट नंबर 1 है, 32 को 1 से ज़रब दिया तो हमारे पास आएगा 32 ही। तो दो नंबर ढूंढो जिनको ज़रब देके 32 आ जाए। तो अगर मैं करता हूं माइनस का 8 और प्लस 4, 8 4 कितना होता है 32, माइनस 8 में से प्लस 4 निकाला कितना बचेगा -4। तो इसकी तस्दीक है तो T स्क्वायर माइनस 8T प्लस 4T माइनस 32 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, T हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा T माइनस 8 प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया T माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, तो हमारे पास T माइनस 8, तो हमारे पास कॉमन आ गया T माइनस 8, तो पीछे मेरे पास क्या बचा T प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा दोनों नंबर 0 के बराबर है तो हम लेंगे T माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो T हमारे पास उधर जाके हो गया प्लस 8, तो यहाँ पे हमारे पास आया T प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो उधर जाके 4 क्या हो गया माइनस का 4। अब जो टाइम है वो नेगेटिव का तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास जो जवाब निकला वो क्या आएगा T इज इक्वल टू 8। और हम आपने हमेशा जवाब में यूनिट लिखना है, अदरवाइज आपका सवाल गलत माना जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b का मैग्नीट्यूड देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। अच्छा सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं। आपको पता है कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का जाविया। अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हमारा दो वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे हमने a डॉट b इज इक्वल टू 0 यही चीज प्रूव करनी है। तो हमें दिया क्या, डेटा क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम अगर हल करते हैं तो हमारे पास आएगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आएगा a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको दो दफा लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा a माइनस b, दोबारा हमारे पास क्या आएगा a माइनस b। तो अगर हम इसको जरब देते हैं a को a से जरब दिया तो हमारे पास आता है a डॉट a, ठीक है, प्लस a को b से जरब दिया तो हमारे पास आएगा a डॉट b, ठीक है, प्लस अगर हमने b को a से जरब दिया तो हमारे पास आएगा b डॉट a, उसके बाद प्लस b को b से दिया तो b डॉट b। तो उसके बाद हम इस साइड को करते हैं तो हमारे पास आएगा a को a से दिया तो a डॉट a, प्लस माइनस आएगा a को b से दिया तो a डॉट b, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगर b को a से दिया तो माइनस b डॉट a,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, अगर हमने b को b से दिया तो हमारे पास आ गया b डॉट b, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा हल करें, देखिए एक सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्क्वायर ऑफ द वेक्टर, और यहाँ पे a डॉट b b डॉट a, चूंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, तो हम a डॉट b या b डॉट a हो मतलब सेम है, तो हम 2a डॉट b इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज कैंसिल हो रही है, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2a डॉट b इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट b, इसको इधर लेके आएंगे तो जमा का हो जाएगा, 2a डॉट b इज इक्वल टू, सॉरी इधर आ किसका हो गया, जमा का, तो हमारे पास आ गया 2a डॉट b इज इक्वल टू 0, दोनों को जमा करें क्या आएगा, 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, चार उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया a डॉट b इज इक्वल टू 0, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि if the dot product of two vectors is equal to 0 so they are called perpendicular। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तीन हमारे पास चार, वो क्या है, a body of mass m at rest explodes into three pieces, एक जिस्म है जिसका mass m है और वो रुका हुआ है, और उस at rest वो रुका हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक जिस्म है जिसका mass कितना दिया है हमें, m दिया है, ठीक है, तो mass m हो गया, अब वो रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल 0 होगी, ठीक है। एक्सप्लोड्स वो फट जाता है इनटू 3 पीसेस, तीन हिस्सों में, 2 ऑफ विच ऑफ mass, जिनमें से दो का mass m/4 है, तो हम कहेंगे mass ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना है, m/4, तो हमारे पास आएगा mass ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक हिस्से का mass हो गया m/4, ठीक है। अब हम दूसरे का देखेंगे तो mass ऑफ सेकंड पार्ट, दूसरे का mass भी कितना है, m/4, उसने कहा है जिनमें से दो का मास m/4 है, आर थ्रोन ऑफ एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो अमूदी गिरते हैं विद वेलोसिटीज, और उनकी वेलोसिटीज कितनी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आएगा v1 डैश इज इक्वल टू 3 मीटर फी सेकंड। अच्छा, उसने कहा है कि इनिशियली वो रुके हुए थे, इब्तदाई तौर पर वो रुके हुए थे, अगर वो रुके हुए हैं तो उनकी स्पीड 0 होगी, तो इब्तदाई वेलोसिटी 0 होगी। अब जब वो फटा है तो उसके बाद उसके टुकड़े मुख्तलिफ डायरेक्शन में गए तो उनकी वेलोसिटी होगी, तो हमारे पास पहला जो है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर फी सेकंड, और दूसरा क्या है v2 डैश, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर फी सेकंड। तो ये वेलोसिटीज दी हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, हमने क्या निकालना है, तो हमने निकालना है वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस v3। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा, ठीक है, तो यहां पे हमें दो तीन चीजें निकालनी है। पहले हम निकालेंगे तीसरे हिस्से का मैस। अच्छा जी, मैस ऑफ थर्ड बाल, ठीक है, थर्ड पार्ट, तो तीसरे हिस्से का मैस क्या होगा, मैस ऑफ थर्ड पार्ट, जो तीसरा हिस्सा उसका मैस क्या होगा। अच्छा, टोटल मैस m था, उसमें से दोनों का मैस माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारे पास उसका मैस आ जाएगा, तो m/4 माइनस m/4, तो हमारे पास आएगा जो इजाफा आ गया 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 ज़रब हो जाएगा 4m, 4 से 4 कैंसिल, m बच गया, 4 से 4 कैंसिल, m बच गया, तो हमारे पास आया 4m, ये माइनस का m और माइनस का m कितने हो गए 2m डिवाइडेड बाय 4, 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2m डिवाइडेड बाय 4, तो जो हमारे पास मैस आ गया तीसरा वो कितना निकला, 2 एकम 2, 2 2 4, तो वो निकला m/2, यानी जो तीसरा पार्टिकल है उसका मैस हमारे पास होगा m/2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम। तो इनिशियली मैस m था और वेलोसिटी 1 थी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम के कानून के मुताबिक मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम, तो उसका मैस m था और वेलोसिटी vi थी इनिशियली, और बाद में क्या हुआ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ठीक है।
तो ये हमारे पास का फार्मूला होगा। हमने बेसिकली पढ़ा था m1v1 जमा m2v2, क्योंकि बाल थी तो टकराने से पहले भी दो होती है, टकराने के बाद भी दो होती है, तो पहले का मोमेंटम लिखते हैं, फिर हम बाद का लिखते हैं। अब यहाँ टकराने यानी धमाके से पहले जो मैस है वो एक ही है, तो हम लिखेंगे टकराने से पहले का मोमेंटम, तो हम क्या कहेंगे mvi, यानी पहले का मोमेंटम बस एक मैस एक वेलोसिटी, बराबर होगा टकराने के बाद का मोमेंटम। अब टकराने के बाद वो जो बॉल थी या जिस्म था वो तीन हिस्सों में बट गया, m1 m2 m3, तो तीनों हिस्सों का जो मोमेंटम होगा उसको मजमूई तौर पर किसके बराबर होगा, इब्तदाई मोमेंटम के। तो हम कहेंगे पहले का मोमेंटम जमा दूसरे का मोमेंटम जमा तीसरे का मोमेंटम, मजमूई तौर पे क्या होगा, टोटल मोमेंटम। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। या आप कह सकते हैं vi हमारे पास क्या है, इनिशियली वो रुका हुआ था तो हमारे पास ये 0 होगा, तो हम लिखेंगे m1 v1 जमा m2 v2 जमा m3 v3 इज इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। अब यहाँ इन दोनों का हम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हमारे पास जिनका मैस हमें दिया हुआ था, तो हम निकालेंगे p1 जमा p2 इसका मोमेंटम, तो बराबर किसके हो जाएगा, मोमेंटम का फार्मूला होता है p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। हमारे पास p1 किसके बराबर है, m1 v1 प्लस ये क्या होगा m2 v2। आप यहाँ पे वैल्यू दर्ज करें तो हमारे पास आएगा m1 कितना दिया था m/4, वेलोसिटी कितनी दी थी पहली 3, प्लस ठीक है इसका स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर ही लगाएंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो उसके बाद क्या आएगा m/4 और दूसरे की स्पीड क्या थी v2 हमारे पास 4 था, ठीक है हमने दर्ज कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3m/4, इसका स्क्वायर हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया m का स्क्वायर, ठीक है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, m का स्क्वायर एज इट इज, 4 4 कितना होता है 16 इज प्लस यहाँ पे आ गया m स्क्वायर, तो हमने इसका जज़र ले लिया, तो हमारे पास जो इजाफा आया 16 16 16 कैंसिल, 9m स्क्वायर प्लस 16 को m से स्क्वायर से ज़रब दिया तो एज इट इज आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 16 और 9 कितने होते हैं 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, m का जज़र कैंसिल हो गया और 16 का जज़र 4 होता है, ठीक है तो ये हमारे पास आ गया मोमेंटम ऑफ p1 प्लस p2, तो ये हमारे पास इसका मोमेंटम निकल आया। अच्छा देखें हम पुटिंग इक्वेशन 1 कर देंगे तो हमारे पास m1 v1 m2 v2 क्या निकला है, p1 जमा p2 वो निकला है 5m डिवाइडेड बाय 4, ठीक है प्लस m3 कितना निकला था m/2, साथ में हमने v3 तो निकालना है, तो बराबर किसके हो गया 0 के। आप ये दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास होगा m/2 v3 इज इक्वल टू, ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 5m/4, तो हमने v3 निकालना, दो उधर जाके ज़रब करेगा, m उधर जाके तकसीम करेगा, तो v3 इज इक्वल टू माइनस 5m/4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास ज़रब करेगा, m तकसीम करेगा, m से m कैंसिल हो गया और 2 2 कितना होता है 4, तो स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू -5/2। स्पीड का आपने यूनिट जरूर लिखना है ms-1, तो ये हमारे पास जवाब आ गया 30 नंबर। अच्छा देखिए बेटा आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। उसने कहा है अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड, एक क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो फर्ज कर लिया हमारे पास एक गेंद है, उसको किस तरफ फेंका गया है, जमीन की सतह से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है ऑफ विद वेलोसिटी 20 मीटर फी सेकंड। अब हमें वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी कितनी दी है 20 मीटर फी सेकंड, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे, ठीक है उसके बाद हमारे पास है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल हमें दिया हुआ है वो कितना दिया है 45 डिग्री विद द ग्राउंड फाइंड इट्स। अब हमने तीन चीजें निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम कहेंगे ए, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और कितना दूर जाके जमीन से गिरा कर रही है निकालनी है, ठीक है तो हमारे पास टाइम का फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट, निकालेंगे तो sin 45 हमारे पास आएगा 0.707, ठीक है ओवर 9.8, तो टाइम हमारे पास निकलेगा। अच्छा आप इसको जरब दें, ठीक है आप करेंगे 0.707 into 14, तो हमारे पास आएगा 28.28 डिवाइडेड बाय 9.8,
आप इसको तकसीम कर देंगे 9.8 से, तो हमारे पास आएगा 2.8। तो टाइम हमारे पास आया 2.8 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। दूसरा हमने क्या निकालना है? दूसरा हमने निकालना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पे हमने निकालनी है हाइट। तो हाइट का हमने फार्मूला पढ़ा है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है। आप इसमें सिंपल वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास vi क्या है 20 स्क्वायर, तो साइन 45 डिग्री, थीटा में 45 डिग्री दिया है, उसका भी स्क्वायर ले लेना है। नीचे हमारे पास आएगा 2 9.8, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है। साइन 45 होता है 0.707, उसका भी स्क्वायर है अभी, तो 9.8 क्या आएगा 19.6। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप सबसे पहले स्क्वायर लेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा साइन 45 डिग्री, उसका हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आएगा 0.5। ठीक है। तो हमारे पास है 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 19.6। इसको मल्टीप्लाई करें 400 से, तो 400 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 200 डिवाइडेड बाय 19.6। इसको आपने तकसीम कर देना है 19.6 से, तो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास हाइट निकली वो निकली 10.2। ठीक है। हाइट का यूनिट मीटर होता है, साथ आपने यूनिट लिख देना है। तो ये हमारा, अच्छा बेटा देखिए, अब हमने निकालना है इसका रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज को कहते हैं। तो फार्मूला क्या है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो अगर आप वैल्यू दर्ज करते हैं तो हम इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 का स्क्वायर साइन 2। अब जो थीटा हमें दिया है 45 डिग्री दिया है, डिवाइडेड बाय g होता है 9.8, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है 400। 45 को 2 से ضرب देते तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.2। अच्छा बेटा देखें साइन 90 क्या होता है हमारे पास, तो हम कहेंगे साइन 90 डिग्री बराबर 1 क्या होता है, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 9.8। तो अगर आप तकसीम करते हैं हमारे पास है 400 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हमारे पास जवाब आता है, रेंज जो निकली है वो निकली 14.81 मीटर। तो बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 था। ठीक है। अब करने लगे हम न्यूमेरिकल नंबर 6। तो जगह कम है तो आगे से पहले साफ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। तो छठा न्यूमेरिकल क्या है, हमें कहते हैं 20 ग्राम बाल, एक बाल है जिसका वजन है 20 ग्राम। अच्छा देखें, अब मैस हमें कितना दिया है 20 ग्राम, तो हमारे पास आएगा मैस इज इक्वल टू 20 ग्राम, लेकिन मैस का यूनिट तो किलोग्राम होता है, तो हम इसको किलो में बदलेंगे। तो किलो में कैसे बदलेंगे, हम इसको 1000 से तकसीम कर देंगे तो ये किलो में बदल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू 0.02 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ द बाल। उसके बाद क्या कहा है, विद अ कांस्टेंट फोर्स, इस पर एक फोर्स लग रही है, तो फोर्स है कांस्टेंट 50 न्यूटन हमें फोर्स दी हुई है। उसके बाद हमारे पास है इफ द टाइम ऑफ इंपैक्ट इज 0.5 सेकेंड, अगर उसके असर करने का वक्त टाइम ऑफ इंपैक्ट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड हो, तो आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट फाइंड द इंपल्स। तो इंपल्स निकाले, तो हमने क्या निकालना है, इंपल्स निकालना है। देखिए बेटा बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। हमने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, एज वी नाउ दैट, अच्छा हमने पढ़ा था कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। यानी इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू दर्ज करनी है। फोर्स हमें कितनी दी है 50 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद टाइम हमें कितना दिया है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, तो I इज इक्वल टू 50। अगर हम इसका इशारे खत्म करें तो इशारे की जगह हम 1 लगाते हैं, वो 0 हो गया। 10 5 कितना होता है 50 होता है। I बराबर 5 × 5 हो गया, तो 5 × 5 कितने होते हैं 25 होते हैं। अच्छा इंपल्स का यूनिट क्या होता है, इंपल्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर फी सेकंड। तो बेटा आपने यूनिट आपने जरूर लिखना है। तो ये